राणा ने अपने पुरोहित जी के पुत्र विठल दास जी को सम्मान पूर्वक बुलाया, बड़ा सम्मान किया। गए संग साधुनी लई, गए संग साधुनी लई, बिनय रंग रंगे सब, राना उठी आदर दई, नीके पधराए हैं। साथ में साधु को लेकर गए। सब साधु विनम्रता रंग में रंगे हुए हैं, प्रेम रंग में रंगे हुए हैं। राणा साहब ने उठ करके आदर दिया और नीके के पधराए हैं। नीके माने अच्छी तरह से उनको विराजित कराए। किए जा बिछौना तीन छतनी के ऊपर लई। कुछ राजा के चमचों ने, राजा के कुछ ऐसे लोग होते हैं ठकुर स्वाति करने वाले, उन लोगों ने राजा को, राणा को कान भर दिया कि महाराज इनका प्रेम सच्चा है कि नहीं, यह जानने के लिए तीसरे मंजिल पर भजन कीर्तन नाच का आयोजन किया जाए। कहा ठीक ऐसे करते हैं। कियो जा बिछौना तीन छतनी के ऊपर लई। तीसरे मंजिल के ऊपर जहां रेलिंग भी नहीं बना हुआ है, वहीं पर आयोजन हुआ। सभी संतों के साथ विठल दास जी वहीं पर विराजित हुए। नाची गाए आए प्रेम गिरे नीचे आए हैं। जब नाचने गाने लगे भजन कीर्तन में, तो प्रेम की नशा ऐसी चढ़ी, ऐसे उन्मत्त हो गए, वे छत के नीचे आ गए, गिर गए नीचे। राजा मुख सेत भयो, राजा मुख भयो सेत, दुष्टनी को गारी देत। राणा साहब के मुख सफेद हो गया, उदासीन हो गया। दुष्टों को उन लोग गाली देने लगे जिन लोगों ने इनको उकसाया था। संत भरी अंक लेत घर मधी ल्याए हैं। संत लोग इनको अंक में गोदी में भर करके श्री विठल दास जी को घर पर ले आए, मथुरा में ले आए। भूप बहु भेंट करी देहबाही भांति परी। राणा को बड़ा खेद हुआ, बड़ी गिलानी हुई। पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित के लिए इन्होंने विठल दास जी की माता के भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन दे करके घर भेजवाया। भूप बहु भेंट करी देहबाही भांति परी। वैसे चेतना शून्य है, मूर्छित है। मूर्छित का मतलब लगता है कि मृत्यु इनकी हो गई है, फिर भी 3 दिन तक उनका शरीर पड़ा है, लेकिन शरीर में कुछ विकृति नहीं आई है। शरीर जो कहते हैं क्योंकि मूर्छा है, मृत्यु नहीं है। पाछे सुधि भई तीन, पाछे सुधि भई दिन, तीसरे जगाए हैं। तीसरे दिन संत लोग इनको जगाए, होश में आ गए। पता चला कि कहीं चोट नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल प्रसन्न है, भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। आज कथा थोड़ी जल्दी हम लोग विश्राम कर रहे हैं। कारण यह है कि श्री राम कथा कुंज परम पूज्य श्री रामानंदास जी महाराज के आश्रम में वहाँ पर एक बैठक है, और उसी बात को बाबा श्री राम धनीदास जी कहने आए थे, लेकिन उससे पहले से भी हमें मालूम है। तो वहाँ जाना है। कार्यक्रम तो 5 बजे से था, तो मैंने कहा कि हम थोड़ी देरी से आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप सभी जो सम्मिलित होना चाहें बैठक में सम्मिलित हो लेंगे। इसीलिए थोड़ी जल्दी हम लोग कथा विराम कर रहे हैं। एकादशी के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान क्या नाम है, क्या महिमा है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, राजन इसका नाम पद्मा भी है, वामन एकादशी भी है, और
इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। राजा ने पूछा, भगवान वामन एकादशी का मतलब, कहा वामन एकादशी और द्वादशी का दोनों का संबंध है, और वामन द्वादशी के दिन ही वामन भगवान का अवतरण हुआ है। ठाकुर जी ने फिर वह कथा सुनाई, किस प्रकार से मैंने राजा बलि को भिक्षा में उनका सारा राज्य ले लिया, और फिर जब वह प्रपन्न हो गया, शरणागत हो गया, तो मैंने उनको पाताल भेज दिया, और फिर भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, शिकायत नहीं किया, तो मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हारे पास एक रूप से रहूंगा। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, परिवर्तनी का मतलब क्या है? तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं 4 महीने तक पूरे चातुर्मास सोता हूं। देवशयनी एकादशी होती है, एक परिवर्तनीय एकादशी होती है, और फिर एक देव उठानी एकादशी होती है। 4 महीने सोता हूं। तो इस परिवर्तनीय एकादशी को आज के दिन हम करवट बदलते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी कहते हैं। चातुर्मास व्रत का महात्म, उसी व्रत से संबंधित एक कथा है। भगवान ने एकादशी की महिमा गाई और कहा मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य सबको करना ही चाहिए। भगवान शेषशैया पर सोते हैं, करवट बदलते हैं, फिर जगते हैं। तब चातुर्मास में जो जहां है, जहां तहां रहे पथिक थक नाना, सब ठहर जाते थे, और चातुर्मास के बाद चले हरसि तज नगर निरपत, तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। ये माना जी किष्किंधा कांड में सब वर्णन है। तो इस प्रकार से यह परिवर्तनीय एकादशी है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम